शुरू करते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। हाँ, मंगलाचरण कौन है? अक्षा अंकित कोई है? हाँ दीदी। हाँ, करेंगे बेटा। हाँ। जय जिनेन्द्र। शिव हम्म उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भूप। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत चल रही है। उसमें 9वां अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप पंडित साहब ने जो समझाया है वो वास्तव में मार्मिक है, क्योंकि अनादिकाल से ये जीव मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझ नहीं पाया, अथवा तो मोक्ष मार्ग पे आया भी होगा तो भी वो अपनी मति कल्पना से कभी मार्ग को समझा होगा, परंतु प्रॉपर मार्ग जो सर्वज्ञ भगवान का किया हुआ बताया हुआ है उसको समझने का प्रयास, अनुभव करने का प्रयास नहीं किया। पंडित साहब ने 9वें अधिकार में ये सारी चर्चाएं इतनी इम्पोर्टेंट की है कि ये जीव को मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त होवे, मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप समझ में आवे, जीव अपने पुरुषार्थ पूर्वक ये मोक्ष मार्ग को कैसे आगे बढ़ते हुए मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर सके, उसके हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। प्रथम चैप्टर हमारा पूर्ण हुआ, आत्मा का हित मोक्ष ही है। पंडित साहब ने पहले ही बताया कि आत्मा का हित अन्य किसी में नहीं है, मोक्ष में ही है ना, क्योंकि जीव को सुख शांति आनंद मोक्ष दशा में प्राप्त होता है पूर्णतया, और उसकी शुरुआत होती है सम्यक दर्शन से। आंशिक सुख जीव को सम्यक दर्शन से मिलता है और अनंत सुख जीव को सिद्ध दशा में प्राप्त होता है। तो हमारा प्रोसेस सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा तक का होना चाहिए। और उसमें दूसरा चैप्टर जो हमारा पंडित साहब ने यहाँ पर बताया है वो ये बताया कि मोक्ष दशा तुझे प्राप्त करना है तो होगी कैसे, तो बोले पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें पेज नंबर हमारी चर्चा का है 309 नंबर का जो पेज है, वहां से हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। कल परसों जो हमने चर्चा की थी उसको 1-2 मिनट में दोहराएंगे और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो, तो इसमें पंडित साहब ने 3 बातें बताई कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें 2 बातें तो 3 बातें में पहली बात जो है काल लब्धि और भवितव्य। काल लब्धि के अनुसार, काल लब्धि के आने पर भवितव्य अनुसार काम होता है। ये बात को थोड़ा समझना। अभी वर्तमान में फिलहाल हमारी सोच में क्या है, हम भी कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हमारी अभी काल लब्धि नहीं आई है, हम भी क्या करें, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ, हमारी भी काल लब्धि आएगी तब काम होगा, थोड़ी ढिलासी आ जाती है। ऐसे ऐसे समझने पर थोड़ी ढिलासी आ जाती है। और फिर हम प्रथमानुयोग के वो एग्जाम्पल लगा लेते हैं कि सौधर्म इंद्र ने गणधर को क्यों उपस्थित नहीं किया, तो वहां भी हमें कभी कभी सुनाई दे देता है कि वहां काल लब्धि नहीं आई थी इसलिए गौतम नहीं आए, है ना। ऐसा मन में आता है कभी कभी क्वेश्चन कि काल लब्धि आए तो ही कार्य बनता है। परंतु प्रभु एक बात को समझना कि जीव का जब कार्य होता है तो 5 समय मिलते हैं, उसमें पुरुषार्थ की प्रधानता रखना चाहिए। क्यों? अभी नीचे ही पंडित साहब ने बताया कि काल लब्धि और होनहार तो कुछ वस्तु ही नहीं है। तू किसके भरोसे बैठा है बेटा? काल लब्धि और भवितव्य ये कोई वस्तु नहीं है, ये तो घटना जब घटती है उसको कहते हैं भवितव्य, और घटना जिस समय में घटती है उसको कहते हैं काल लब्धि। अंकित बेटा, समझ में आया आपको? हाँ है ना। हाँ, तो फिर क्या बात चली कि 3 बात में से तो कि काल लब्धि और भवितव्य ये तो वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। अगर आप सौधर्म की बात करते हो ना, सौधर्म इंद्र
गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया, तो बोले काल लब्धि नहीं आई थी। ये तो एक फैक्टर है, एक तो एक निमित्त का कथन है। वास्तव में देखा जाए तो दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने के परमाणु की योग्यता नहीं थी, इसीलिए वो गणधर हाजिर नहीं हुए। मुख्य कारण तो ये है, आया ना समझ में, परमाणु की योग्यता भी तो होनी चाहिए ना, ये वास्तव में समझना चाहिए। फिर इसके बाद हमें जो चर्चा की कि मोहादि का उपशम आदि होने पर बनता है, तो मोहादि का उपशम ये तो कर्म का उपशम है, तो कर्म तो वास्तव में जड़ है, ये तो पुद्गल की शक्ति है, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो फिर हमारे हाथ में क्या है? आपके हाथ में मात्र ने मात्र पुरुषार्थ है। तो बोलती पुरुषार्थ पर उद्यम करोगे तो ही कार्य बनेगा। देखो फिर उसमें समाधान क्या दिया, उनने प्रश्न ये करा था कि ये दोनों कारण तो दोनों कारण मिलने पर अगर काम बनता हो ना, काल लब्धि और मोहादि का उपशम, तो कहते हैं कि काल लब्धि और मोहादि के उपशम पर अगर कार्य बनते हो तो फिर उपदेश क्यों देते हो? तो जब काल लब्धि आएगी तब होगा, है ना, जब काल लब्धि आएगी, कर्म का उपशम आदि होगा तब होगा, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। तो उपदेश तो सब सुनते हैं, तो कार्य क्यों नहीं बनता है? फिर पुरुषार्थ की बात करी कि पुरुषार्थ से अगर कार्य, तुम कहते हो कि पुरुषार्थ से कार्य बनेगा, तो उपदेश तो सभी सुनते हैं, किसी का काम होता है किसी का नहीं होता है। मारीची का मरीची की पर्याय में काम नहीं बना और शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया, बताओ, है ना। तो ये सारी बातें हमें समझ में नहीं आती। पंडित साहब इसका समाधान देते हैं। भवितव्य समझ में आता है? होनहार अपन बोलते ना, अनहोनी। हाँ, मरीची का जब ये काल और शेर की पर्याय, वो बीच में अंतर कितना बड़ा हो गया, लेकिन बहुत बहुत बड़ा हो गया। हाँ, क्यों? मारीची की पर्याय से लेकर के अपने शेर की पर्याय में जो उनका सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो हुई, उसके बीच का अंतराल बहुत हो गया। इसलिए तो गिरीश भाई, मिथ्यात्व दशा जो है ना, ये मिथ्यात्व दशा के गर्भ में जो अनंत संसार पड़ा है ना, आपको पता है, मारीची से लेकर के महावीर तक की पर्याय का एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल है। इतना लंबा काल है कोड़ा कोड़ी सागर का। और शेर की पर्याय में जब सम्यक दर्शन हुआ ना, उसके बाद गिनती के 10 भव से ज्यादा भव नहीं होता, है ना। तो ये सारी बातें अपने को समझ में क्या आनी चाहिए? ये आनी चाहिए कि जीव तू एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर ले। मैं अभी दूसरी बात ये कह रही थी कि भवितव्य जो है ना, इसको जरा अपन समझे कि भवितव्य माने होनहार। होनहार जैसी होगी वैसा होगा, ये बात है, नहीं है ऐसी नहीं है, परंतु एक होनहार से कुछ नहीं होता। कभी कभी हमारे दिमाग में ये बात आती है, अनहोनी होती नहीं है और होने को कोई टाल सकता नहीं है। जो भवितव्य होगा, जैसी होनहार होगी वैसा होगा। हम बात लेते हैं रामचंद्र जी की, कि रामचंद्र जी को तो राज्य अभिषेक होना था, है, और फिर उनको तो जंगल में जाना पड़ा, उनको तो वनवास जाना पड़ा। तो बड़े बड़े ज्योतिषी ने मुहूर्त निकाला होगा, है, तो जरा पूछो तो खरा भवितव्य को, भवितव्य ने क्या सोचा है, उनकी होनहार में क्या लिखा हुआ है। भाई ये अपन एक चैप्टर से बात करते हैं, एक एंगल से बात करते हैं, तब तो हमें ये बात ठीक लगती है, परंतु मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ ही प्रधान है, पुरुषार्थ ही प्रधान है। इसीलिए एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, अकेली भवितव्य, अकेला होनहार, ये कुछ नहीं होता। और पंडित जी ने तो स्पष्ट बता दिया कि काल लब्धि और होनहार तो वास्तव में कोई वस्तु है ही नहीं, वो तो जब घटना घटती है उसको कहते हैं भवितव्य, और जिस समय पे वो कार्य होता है उसको कहते हैं काल लब्धि। बराबर, यहाँ तक की हमारी चर्चा हुई थी। और मोहनीय कर्म की जो बात करी ना, कर्म की जो बात करी, वो पुद्गल की शक्ति है, वो जीव के हाथ में नहीं है। ये तो क्या होता है कि जीव का जब काम होता है ना, तो कर्मों में भी उथल पुथल अपने आप होने लगती है। क्यों? बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना। यहाँ तक की चर्चा हमारी हुई थी। आज अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 309 में लास्ट से दूसरा पैरा मिला सबको। वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, उस कारण रूप उद्यम करे। मैंने आपको जो चार्ट भेजा है ना, उसमें 5 समवाय भेजा है, 5 समवाय। और फिर ये जो अभी तक हमारी जो चर्चा हुई ना, उसका भी मैंने चार्ट भेजा है आपको। एक कार्य होने में किस तरह से
कारण मिलते हैं, कारण में किस तरह के कार्य होता है, उनमें कारण कैसे मिलते हैं, ये वाला चार्ट भी आपको मैंने भेजा है। अब यहाँ की चर्चा शुरू करते हैं। वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे। अब ये मोक्ष मार्ग की बात चल रही है ना, तो मोक्ष मार्ग में पंडित साहब क्या समझा रहे हैं कि जिस कारण से कार्य सिद्धि हो, हमने 2 एग्जाम्पल लिया था, रोटी रूपी कार्य या घड़ा, बराबर। तो इनमें हमने 5 समवाय परसों घटित किए थे। अब अपने को मोक्ष मार्ग रूपी कार्य करना है, तो मोक्ष मार्ग रूपी कार्य कैसे होगा, तो बोले कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे। तो कहते हैं कारण से कार्य सिद्धि माने रत्नत्रय रूपी कार्य। कौन सा कार्य होना है हमारा मोक्ष मार्ग में, काश्मीरा बेन? रत्नत्रय रूपी कार्य रीति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, है रत्नत्रय। ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ये जीव का कार्य कहेंगे इसको, कि जीव का कौन सा कार्य बनना है, तो बोले मोक्ष मार्ग में ये जीव को रत्नत्रय रूपी कार्य की प्राप्ति करना है। रत्नत्रय रूपी कार्य की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन उस कारण रूप उद्यम करे, उस कारण रूप उद्यम करे। देखो कारण भी प्रॉपर होना चाहिए। हम अनादि से मोक्ष मार्ग को तो चाहते हैं, परंतु हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा कारण विपरीत है। आपने सुना होगा कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, और तीसरा क्या है, भेदाभेद विपरीतता। ऐसे 3 प्रकार की विपरीतता आती है। तो कारण विपरीतता में हमारा अगर इस प्रकार से काम चलता हो कि वास्तव में हमारा कारण अगर गलत होगा तो कार्य हमारा कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है, तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे। वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, न मिले तो सिद्धि नहीं होती। अब इसमें आपको मैं 3 बातें बताऊंगी, ये चैप्टर में पंडित साहब क्या समझाना चाहते हैं। मैं आपको ये वाली बात बताना, मतलब चार्ट भेजना था, मैं भूल गई जरा सा, ये जरा सा भेज दोगे बेटा, ये इतना, ये वाला देखो। ये क्या कह रहे हैं पंडित साहब, यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है, तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, इसमें अपने को 3 बातें लेना है। एक लेना है रत्नत्रय, एक लेना है मुनि दशा, और एक लेना है उपवास। अभी आपके पास चार्ट आ रहा है, उसमें फिर आप देखना। ये क्या कह रहे हैं मालूम, वो ये कह रहे हैं कि देखो वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है। वहां माने कहा, जब रत्नत्रय रूपी कार्य होगा ना, तो वहां आगे जाकर के मुनि दशा आएगी ही आएगी, वो जीव को केवल ज्ञान होगा ही होगा और जीव वो मोक्ष रूपी कार्य को प्रकट पूर्ण रीति से करेगा ही करेगा। ये बात पहली समझ में आई। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, अब इसको समझो, इसमें क्या बात लेना है, इसमें लेना है मुनि दीक्षा। कि कोई व्यक्ति मुनि दीक्षा अंगीकार कर ले तो बोलो गिरीश भाई, जरूरी है कि वो व्यक्ति मोक्ष में जाएगा ही जाएगा, मतलब वो व्यक्ति का काम होगा ही होगा? वो तो जरूरी नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना। नहीं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मेरा प्रश्न क्या है कि मुनि दीक्षा कोई व्यक्ति अंगीकार कर ले तो क्या उस व्यक्ति का काम बन जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? 5 जरूरी क्यों नहीं है? मिलेंगे तब होगा ना। हाँ, अभी इसके अकॉर्डिंग बात करो। इसके नहीं, सुनो, 3 बातें जो मैंने आपको बताई ना, एक रत्नत्रय, एक मुनि दीक्षा और एक उपवास आदि बाह्य क्रिया। हाँ, अब ये 3 में से कौन सा कंपलसरी है? पहला सम्यक दर्शन कंपलसरी है। वेरी गुड, रत्नत्रय कंपलसरी है, सम्यक दर्शन कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो बात लिखी ना कि जिस कारण से कार्य सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, ये कह रहे हैं
कि मुनि दीक्षा ले ली तो कार्य सिद्धि हो जाए, जरूरी थोड़ी है। काश्मीरा बेन, आप बता सकते हो द्रव्यलिंग कितने प्रकार के? द्रव्यलिंग कितने प्रकार के दीदी? बताया है मैंने, कराया है आपको। अरे पहले गुण स्थान में कोई व्यक्ति ने दीक्षा ले ली, प्रथम गुण स्थान में है, वो द्रव्यलिंग धारण कर हाँ। लिया है, 28 हाँ। मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, तो भी उनको सम्यक दर्शन नहीं है, तो उनका काम अभी नहीं होगा। रत्नत्रय पहले कंपलसरी है, ये बात को प्रॉपर समझना। हाँ सुनीता जी, आपको भेजा है, भेज दिया सुनीता जी आपको चार्ट भेजा है, वो जरा भेज दो। दीदी, भेजा। हाँ देखो, अभी आपको चार्ट सामने रखो, रत्नत्रय, मुनिव्रत और उपवास आदि, है ना, ये 3 बातों से इन चैप्टर को समझो कि जिसके होने पर कार्य होता ही है, ये है अनिवार्य कारण, कंपलसरी कारण, ठीक है। फिर दूसरा, जिसके होने पर कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं हो, रत्नत्रय होगा तो ही कार्य बनेगा, ये है मुनि दशा, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। भाई जरूरी नहीं है मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली इसका मतलब थोड़ी है कि वो जीव का निस्तार हो जाएगा। हाँ, जब जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा तो होगा। अब प्रथम गुण स्थान में द्रव्यलिंगी है पर सम्यक दर्शन नहीं है तो काम नहीं बनेगा। जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तब उस जीव का काम बनेगा, बराबर। अब देखो, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है। अन्य कारण माने रत्नत्रय, रत्नत्रय मिले तो कार्य सिद्धि होती है, न मिले तो सिद्धि नहीं होती। आया समझ में? अब देखो यहाँ उपवास आदि के जिसके होने पर हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। अरे कोई व्यक्ति रत्नत्रय धारण कर लिया, अब वो जरूरी नहीं है कि उपवास आदि क्रिया उनसे बने ही बने। कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, मुनिराज में भी सभी मुनिराज बड़े बड़े तप नहीं कर सकते, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। तो ये उपवास आदि बाह्य क्रियाएं तो है ना, कि होने पर हो, रत्नत्रय होने पर ये क्रियाएं हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, ये इतना कंपलसरी नहीं है। सबसे पहला कंपलसरी रत्नत्रय है, रत्नत्रय होने पर मुनि दीक्षा होती ही होती है, और मुनि दीक्षा होने पर ये उपवास आदि क्रियाएं हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। ये वाली बात पंडित साहब यहाँ समझाते हैं। आया सभी को समझ में? अब अगला, तो जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। काय से? रत्नत्रय से मोक्ष होता ही होता है। ये जिन मत में माने जैन दर्शन में, हमारे वितरागी मार्ग में सबसे पहली बात करेंगे रत्नत्रय की, और ये रत्नत्रय उपाय है मोक्ष मार्ग का, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि होनहार भी हुए और कर्म के उपशम आदि हुए हैं, तो वह ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। आया समझ में? बात क्या समझ में आई? जो एक मैंने चार्ट मैंने आपको भेजा है, इसके अगले वाला, उसमें 3 बातें बताई है मोक्ष रूपी कार्य में, है ना। मोक्ष रूपी कार्य में क्या बताया? काल लब्धि भवितव्य, ये तो कोई वस्तु नहीं है। मोहादि का उपशम, ये तो पुद्गल की शक्ति है, उसका कर्ता हर्ता आत्मा नहीं है। और पुरुषार्थ, ये आत्मा का कार्य है। इसीलिए पुरुषार्थ से उद्यम करने को कहा है। और पंडित जी ने यहाँ प्रूफ कर दिया कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उनके कर्मों का उपशम भी हो जाता है, काल लब्धि भवितव्य भी आ जाती है, और वो व्यक्ति मोक्ष का उपाय करता है तो सारे कारण मिल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बात बिल्कुल समझ लेना। बात समझ में आ रही है ना सभी को? तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसके काल लब्धि होनहार भी नहीं और कर्म के उपशम आदि नहीं हुए हैं, तो यह उपाय नहीं करता। अब मुझे बताओ अपने प्रेमलता जी कि कोई जीव कार्य कर रहा है, कोई जीव कार्य करता है, परंतु वो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता और बाकी के समवाय को मिलाना चाहता है, तो उसका काम बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा दीदी। क्यों नहीं बनेगा? पुरुषार्थ के बिना सब अधूरा ही है ना दीदी। हाँ,
कि भाई पुरुषार्थ के बिना ये काम हो नहीं सकता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वन का राजा जो शेर है वो अगर चाहे कि मेरे को तो यहाँ सोते सोते भोजन मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ बहुत कंपलसरी है। अब मैं आपको इसमें आगे बताऊंगी कि पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय अगर नहीं करेगा तो न कारण मिलेंगे, न कार्य होगा, न मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब सुनना, बहुत गंभीर और अच्छी चर्चा आने वाली है। अब इनका प्रश्न है शिष्य का, हालांकि ये प्रश्न तो खुद पंडित जी ने उठाया है, लेकिन चर्चा इतनी मार्मिक है, जरा ध्यान से सुनना। देखो, तथा तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते हैं, आगे बात बताई थी ना कि उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, तो कारण क्या? इसका समाधान पंडित जी इतना सटीक दे रहे हैं। उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वो मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वो मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। बात समझ में आई? पंडित जी क्या कह रहे हैं? पंडित जी ये कह रहे हैं, भैया तू कहता है कि उपदेश सभी सुनते हैं तो सबका काम क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता, जो पुरुषार्थ करता है उसका काम बनेगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं बनेगा। मैंने आपको पहले एक बार एग्जाम्पल लिया है, 2-3 बार दिया होगा। एक टीचर 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में, एक आता है फर्स्ट, एक आता है लास्ट। व्हाट इज रीजन? कारण क्या सुनीता जी? सबकी अपनी अपनी योग्यता और पुरुषार्थ, सबका खुद का पुरुषार्थ। हाँ, योग्यता के साथ पुरुषार्थ को लगाना है ना। पुरुषार्थ लगाएंगे तो वो योग्यता डेवलप हो जाएगी, मतलब वो आएगी। तो पुरुषार्थ करेगा तो वो बच्चा फर्स्ट आ सकता है, और जिस बच्चे ने पुरुषार्थ कम किया वो बच्चा लास्ट आ सकता है, और कोई फेल भी हो सकता है। तो बताओ टीचर ने क्या किया? टीचर ने तो सबको एक सा पढ़ा दिया। आया ना समझ में? इसी तरह उपदेश तो शिक्षा मात्र है। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। फल तो तुम जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा लगेगा। उपदेश तो मात्र शिक्षा मात्र है, वो तो केवल पढ़ा रहे हैं, तुम जैसा ग्रहण करो वैसा होगा, है ना। ये बात को समझना चाहिए। अब देखो फिर प्रश्न कि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ ग्रस्तपना छोड़कर तपस्चरण आदि करता है, वहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं है। कितना बढ़िया प्रश्न है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज बीबी बच्चों को छोड़ के जंगल में चले गए, सारा संसार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके चले गए और तपस्चरण करते हैं, बड़े बड़े तप करते हैं जंगल में रह करके। उनने तो बहुत पुरुषार्थ किया, तो उनकी कार्य सिद्धि क्यों नहीं हुई? पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि हमें नहीं दिखाई देती, वो तो बेचारे सूख गए जंगल में जाकर के, इनका कार्य क्यों नहीं बना? अक्षा बेटा, आप इसका आंसर दे सकते हो अपने शब्दों में? अभी तक योग्यता नहीं है तो पुरुषार्थ राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। वेरी गुड। कौन सा मतलब क्या फिर से बोलना बेटा? योग्यता हो तो पुरुषार्थ राइट डायरेक्शन में जाता है ना, कि जितना करो वो बराबर होता है। योग्यता नहीं, ना ऐसा हो। नहीं। योग्यता को अभी मत लाओ, पहले पुरुषार्थ सम्यक होगा, पुरुषार्थ सम्यक होना चाहिए। ये योग्यता तो आएगी उसकी उस समय, लेकिन पहले पुरुषार्थ, उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए ना। जिस दिशा में उनका पुरुषार्थ होना चाहिए वो दिशा वाला पुरुषार्थ नहीं होगा तो योग्यता भी नहीं होगी। आया ना समझ में? योग्यता है, नियामक कारण आता है योग्यता, पर योग्यता भी मालूम पुरुषार्थ से ही वो योग्यता कही जाएगी। सम्यक देखो, एक होता है सम्यक पुरुषार्थ और एक होता है विपरीत पुरुषार्थ। तो सम्यक पुरुषार्थ कब कहा जाएगा? कि वो जीव प्रॉपर डायरेक्शन में अगर उसका मोक्ष मार्ग में चल रहा है तो उसका सच्चा पुरुषार्थ कहा जाएगा है, और जो जीव नहीं चल रहा है तो उसका सच्चा पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थ के बिना तो जगत में कोई जीव नहीं है। जैसे हमने मारीची का दृष्टांत लिया, मारीची की पुरुषार्थ तो था परंतु वो विपरीत पुरुषार्थ था, तो उन्हें संसार बढ़ा लिया है। और शेर की पर्याय में सम्यक पुरुषार्थ जागृत किया तो योग्यता भी डेवलप हो गई और वो जीव ने अपना शेर की पर्याय में काम कर लिया। देखो समाधान, देखो क्या कहते हैं कि अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो? अक्षा बेटा,
ये वाला जवाब आना चाहिए कि अन्यथा पुरुषार्थ। तो मुनि दीक्षा में आपको अन्यथा पुरुषार्थ क्या भाषित होता है अक्का बेटा? अभी जो चर्चा की उसमें द्रव्यलिंग धारण कर लिया, तपस्या आदि कर रहे हैं, बीबी बच्चों को छोड़ दिया, जंगल में चले गए, तो ये पुरुषार्थ नहीं है? पुरुषार्थ तो है। तो फिर काम क्यों नहीं बना? सच्चा सम्यक पुरुषार्थ नहीं, सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया। सच्चा पुरुषार्थ हाँ नहीं। सुधा बेन, सच्चा पुरुषार्थ किसको कहोगे मुझे बताओ? सच्चा पुरुषार्थ क्या है फिर? अपने अंदर की तरफ दृष्टि करना। अरे प्रभु, सच्चा पुरुषार्थ में पहले अपने स्वभाव की दृष्टि बनना चाहिए। हाँ। रत्नत्रय प्राप्त करे बिना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे बिना, अनंत बार जीव ने मुनिव्रत धारण किया, जंगल में चला गया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, परंतु जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो सच्चा पुरुषार्थ नहीं कहलाता। देखो आंसर में पहले समाधान में अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। मैं प्रेमलता जी आपसे प्रश्न पूछती हूँ, एक ग्लास दूध को मीठा करने के लिए मैंने 2 चम्मच उसमें 1 चम्मच उसमें नमक डाला, तो ये सही पुरुषार्थ है कि गलत? बिल्कुल गलत पुरुषार्थ है ना? कैसा जवाब दे दिया आपने? बिल्कुल गलत, रॉन्ग। क्यों भाई? अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। दीदी आप दूध को तो मीठा करना चाहते हो, परंतु आप अन्यथा पुरुषार्थ कर रहे हो, विपरीत पुरुषार्थ कर रहे हो, उससे आपका दूध कभी मीठा होने वाला नहीं है। आपको दूध को मीठा करना हो तो शक्कर ही चाहिए, इसके अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो शक्कर डालना ये सम्यक पुरुषार्थ है और नमक डालना ये अन्यथा पुरुषार्थ है। ये समझ लेना। मोक्ष मार्ग में मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेना, आत्मा को छोड़ के सम्यक दर्शन पुरुषार्थ है ना? और रत्नत्रय पूर्वक मुनि दीक्षा लेना ये तो बिल्कुल परम कर्तव्य है, और वो आती ही आती है वो मुनि दशा। मीरा बेन आपको समझ में आ रहा है? कि जो सम्यक दर्शन रत्नत्रय होने के बाद भी मुनि दीक्षा लेते हैं पर वो उनको मोक्ष नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता ना? पुरुषार्थ की कमी होती है, तभी योग्यता की भी कमी होती है ना? पर बेटा योग्यता तो अपन कहते हैं, लेकिन वो जीव पुरुषार्थ करेगा तभी तो योग्यता खिलेगी ना। ऐसे बैठे बैठे तो योग्यता नहीं हो जाती किसी जीव की, है ना? और ऐसा भी तो है ना कि जब जब जो होना है वो पहले से हुआ है, गणित है, अपन कुछ कर नहीं रहे हैं। जैसे जैन धर्म ये भी बोलता है ना, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा सब लिखा हुआ है पहले से। हाँ नहीं? तो देखो इसमें ऐसा है कि हम जब कर्तृत्व करते हैं ना, कर्तृत्व कर्ता भाव से कुछ करते हैं ना, तो ये कहा जाएगा कि तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। भवितव्य में और क्या बोलते क्रमबद्ध में जो लिखा होगा वो होगा, ये सिद्धांत है, परंतु हमें पता नहीं है ना कि हमारा भविष्य क्या होगा। इसीलिए हमें बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ करना चाहिए। अक्षा बेटा, संसार के लोक व्यवहार में ऐसा कौन सा काम है जो आप बिल्कुल क्रमबद्ध पे छोड़ देते हो? कुछ नहीं छोड़ते, हर काम में अपन पुरुषार्थ करते हैं, हर काम पर में जब वो अपना काम नहीं होता है तो ऐसा बोल देते हैं ना फिर कि लिखा है इसके लिए नहीं हुआ। वो एक्सक्यूज है ना। हाँ पण तो रॉन्ग है ना, वो चीजों ना हले। नहीं, सुनो ऐसा है कि ये जो काम होता है ना, विपरीत काम होता है, तो हम ये कहते हैं कि ये काम हमारा, देखो इसमें ऐसा है, आपने जो बताया ना कि भाई हम काम करते हैं और नहीं होता है तो हम छोड़ देते हैं, वो नहीं होता है वो छोड़ देते हैं, उसका मतलब ये है कि हमने कर्तृत्व बुद्धि से वो कार्य किया, पर हमारी वहां नहीं चली इसलिए हम छोड़ देते हैं। आया ना समझ में? वहां कसाई पड़ी है, वहां अहम पड़ा है, वहां कर्तृत्व पड़ा है, इसलिए फिर हम छोड़ देते, चलो हमसे नहीं बन रहा है। वो योगों की क्रियाओं का कर्तृत्व तो छोड़ना है अपने को बेटा, परंतु मोक्ष मार्ग में बुद्धि पूर्वक लगना है। और जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में बुद्धि पूर्वक लगता है उसका काम अवश्य बनता है। अरे यहाँ तक की बात की है आगम में कि तुम बुद्धि पूर्वक तत्व के संस्कार डालो, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही है कि तुम बुद्धि पूर्वक तत्व के, अभी आएगा इसी में आएगा कि आप तो बुद्धि पूर्वक तत्व निर्णय करो, और जो तुम्हारा काम इस भव में नहीं भी हुआ और दे छूट गई ना, तो अगले भव में भी तुम्हारा काम हो जाएगा। पर एक बार तुम इस काम की शुरुआत तो करो, और सच्ची शुरुआत करो, सम्यक पुरुषार्थ करो, अन्यथा पुरुषार्थ करोगे तो फल नहीं मिलेगा। आया समझ में? दीदी हाँ दीदी।
हमारा काम गए भाव में नहीं हुआ, लेकिन हमारा काम कुछ चालू था, इसके लिए सब यही डायरेक्शन में सत्संग समागम ये सब हो हाँ, रहा है। वेरी गुड, आपने सही सोचा कि पूर्व में भी हमने, मैं तो कई बार कहती हूँ, हम हमारे जैसे व्यक्तियों ने ये संप्रदाय छोड़ने का 20 साल वहां रह करके ये काम क्यों बना, है ना। हमारी दीदियां भी हैं वहां पर, तो उनको नहीं और मुझे ही क्यों ऐसा विकल्प आया। भाई पूर्व में जीव ने कहीं ना कहीं आराधना का संस्कार डाला हुआ है, तब तो ये जीव को वितराग मार्ग की बात प्रॉपर लगती है, अच्छी लगती है, समझ में आने लगी, अच्छी लगने लगी। उसमें हमने पढ़ा था ना, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में कैसी भूमिका बताई, कैसी भूमिका बताई, कैसा जीव तैयार बताया वहां पर कि कर्मों का उपशमादि हो जाता है। अरे रे, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, आज मुझे समझ में आया कि वितराग मार्ग क्या है। वहां अपने चर्चा की थी, बहुत अच्छी सुंदर चर्चा थी वो, कि जीव कैसे भीगता है, वो ऐसे भीगता है। और ऐसी चर्चाएं पूर्व में सुनी होगी ना गिरीश भाई, कहीं ना कहीं तो ये जीव ने हकार लाई है अपने स्वभाव की, कहीं ना कहीं तो ये जीव ने वितरागी देव शास्त्र गुरु का समागम पाया है और वहां पर ये संस्कार ग्रहण किए थे, तब ये बात अपने को जल्दी बैठी है। नहीं आज जैन समाज में कितने लोग हैं, सबको कोई आत्मा की बात थोड़ी ना बैठती है। अरे मुमुक्षुओं में भी कितने लोग हैं ऐसे कि वो समझ लेते हैं कि गुरुदेव मिल गए तो सब कुछ मिल गया। अरे ऐसे नहीं होता भाई, गुरुदेव मिल गए, उसके बाद गुरुदेव ने दिया हुआ तत्व ज्ञान, इसको फॉलो करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, तब जाकर के इस चीज की प्राप्ति होती है। तो ये आपने बात तो सही कही कि पूर्व में कहीं ना कहीं ऐसा जीव का रहा होगा, तब जाकर के ये जीव अभी वर्तमान में इतनी छलांग मार करके ये पुरुषार्थ उठाया है, तो जरूर इस जीव का पूर्व का कोई कारण रहा है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। ये अन्यथा फल में क्या लिया, तपश्चरण आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध कहाँ है। बोलो, तपश्चरण का फल, व्रत नियम का फल, पूजा पाठ का फल, ये क्या है, ये पुण्य बंध का कारण है, वो शुभ आश्रव है, वो बंध का कारण है, उससे व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो सकता। और यह उससे मोक्ष चाहता है, कैसे होगा। ये मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली तो वो मानते हैं मुझे तो तपस्या करने से मोक्ष मिल जाएगा, तो कैसे होगा, वह तो ब्रह्म है, तू ब्रह्म में जी रहा है, ब्रह्म में भैया तेरा अन्यथा पुरुषार्थ चल रहा है। पहले तुझे सम्यक दर्शन करना था, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना थी, आत्मज्ञान की। गिरीश भाई मुझे कई बार ये भी विकल्प आता है कि कोई व्यक्ति ने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, ठीक है, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, सीधा डायरेक्ट 6वें 7वें गुणस्थान का प्रयास किया, हालांकि वो होता नहीं है, आत्मज्ञान के बिना होता नहीं है। मुझे बताओ, गर्मी ठंडी बारिश, शेर बाघ आकर के शरीर को खा जाता है, फिर भी वो जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। आप इसमें समझना, मैं बहुत मार्मिक चर्चा कर रही हूँ, वो जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तो ऐसा कौन सा उनको अंदर में बल मिला है जिस बल से वो जीव अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन का बल ही अनंत बल है। सम्यक दर्शन नहीं, आत्मा लो यहाँ पर, सम्यक दर्शन पर्याय में आपके अंदर अतीन्द्रिय आत्मा आत्मा का बल, जो संवेदन आत्मा, होगा, हाँ हाँ बराबर, के शुद्धात्मा का बल उन्होंने जो लिया अंदर में, गायक भगवान का बल जो अंदर में लिया, उसमें ठहर गया वो जीव, लीन हो गया, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। एक बात, अब मैं दूसरी बात करती हूँ कि कोई द्रव्यलिंगी मुनि, उनको भी कसाई की मंदता बहुत हो, तो कोई गर्मी ठंडी ये वो कुछ भी उनको नहीं लगे, और इतनी मंद कसाई कि उनके शरीर की चमड़ी कोई उधेर दे, नमक छिड़क दे, तो भी आंख का कोना लाल न होवे, और तो भी वो व्यक्ति संसार का नेता कहा है, क्यों। वो तो आत्मा का स्वभाव अनुभव की दृष्टि नहीं है ना। हाँ, अरे उस जीव ने अपना स्वभाव नहीं देखा भाई। मंद कसाई में तो आप देखो, मंद कसाई में भी कितने जीव ऐसे होते हैं जो बाबा जोगी होते ना जंगल में, एक पैर पे खड़े रह जाते हैं, जमीन में धस जाते हैं, कितना दिन तक भोजन पानी नहीं करते, तो भी उसको आत्मा नहीं मिलने से उनकी सारी क्रियाएं, सारा उनका करा धरा जो है क्रियाएं, वो सारी की सारी पुण्य बंध का कारण होकर के रह जाती है। वो कर्म निर्जरा का आत्मा रूपी कार्य साधने का साधन नहीं बनता।
आया ना समझ में? इसीलिए तो गुरुदेव श्री की महिमा आती है प्रभु। अगर ये महापुरुष हमें नहीं मिले होते तो आज हम अंतर्मुखी का अभ्यास, अपने स्वभाव की दृष्टि, अपने स्वभाव का बल, अपना अंदर में ध्यायक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये अनंत सामर्थ्य का धनी है, ऐसी हमें कहाँ दृष्टि बनती है ना। ये बात को समझना। तो ये कह रहे ये तो सब भ्रम है। अब फिर प्रश्न, भ्रम का भी कारण कर्म ही है। अब वो कोई कम थोड़ी है, तो पंडित साहब खुद ही कर रहे हैं प्रश्न। कितनी अपनी दृष्टि में ये सारी बातें दिखाना चाहते हैं और उनकी कितनी पहली दृष्टि है, कैसा चिंतन है। मुझे तो नमस्कार करने का मन हो जाता है ऐसे ग्रस्त दशा में रहने वाले कली काल क्या बोले, कली काल सर्वज्ञ जैसा जिन्होंने काम किया है पंचम काल में, आचार्य कल्प की उपाधि जिनको दी गई, वो ऐसे नहीं दी थी भाई। बहुत गहरा चिंतन, बहुत गहरा चिंतन। क्या कहते हैं कि फिर प्रश्न है कि भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करें। ये हमारी संप्रदाय में ये बातें चलती थी और आज भी संप्रदाय क्या, आज दिगंबर में भी जिसको गुरुदेव का तत्व ज्ञान नहीं मिला है वो व्यक्ति यही बात करता है, कर्म 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 दुखी करते, कर्म सुखी करते, कर्म से रुलते हैं, कर्म चिकने हैं, कर्म भारी हैं, हम क्या करें, हम पुरुषार्थ क्या करें। हमारा भी कर्म के कारण ही तो काम नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर जो बात कही ना कि ये सारा तुम्हारा भ्रम है, तुम अन्यथा पुरुषार्थ करते हो और मान लेते हो कि हमारा मोक्ष मार्ग चल रहा है, ये भ्रम है। तो फिर प्रश्न क्या करा कि भ्रम का भी कारण तो कर्म ही है। ये भ्रम का कारण कर्म है ना, हमको भ्रम क्यों हो रहा है, हमें भ्रांति क्यों हो रही है, हमें मिथ्यात्व क्यों हो रहा है, कारण कर्म है कि और कोई। काश्मीरा बेन, मिथ्यात्व का कारण कर्म है कि और कोई? नहीं, अपनी पुरुषार्थ की कमी है ना दीदी, मिथ्यात्व तो मिटाना है तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। वेरी गुड कि भाई मिथ्यात्व का कारण तो हमारी विपरीत पुरुषार्थ है, हमारी पुरुषार्थ की कमी है, तो हम मेहनत नहीं कर पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब वहां कर्म को अपन ये कहे ना काश्मीरा बेन, दर्शन मोहन या कर्म का उदय है इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता, तो आपका पुरुषार्थ ढीला पड़ जाएगा। अरे एक और कर्म और एक और मेरा भगवान आत्मा, अपन बोलते ना कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। कर्म तो विचारे बापरे, कर्म तो जड़ है, उनको खुद को पता नहीं है कि मैं कर्म हूँ। ये कर्म तो ज्ञान ने जाना, ज्ञान को पता चला कि इसका नाम कर्म है। ये कर्म में चेतना नहीं है, ये तो हमारे बुलाने से आता है, वरना वो मिट्टी के ढेर की तरह पड़ा रहता है। आया समझ में? तो प्रश्न का जवाब सुनो, पंडित जी क्या कह रहे हैं। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। ये नोट में लिख लो आपकी कॉपी में, हमेश के लिए ये लाइन हमेशा याद रखना। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। ये लाइन बिल्कुल अपने घर में, अपने हृदय में, अपनी कॉपी में और अपने जीवन में बिल्कुल अपना लेना चाहिए, रट लेना चाहिए, अंदर में उतार लेना चाहिए कि सच्चा उपदेश सुना और इसके बाद निर्णय नहीं करेंगे तो भ्रम दूर कैसे होगा, है? और ऐसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भ्रम बना ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सच्चा पुरुषार्थ करना है, उससे हमारा भ्रम दूर होगा। और जैसे हमारा भ्रम दूर होगा तो भ्रांति मिटेगी, शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तो विश्रांति अनंत काल के लिए हो जाएगी, जिसको मोक्ष दशा पंडित जी कहते हैं। आया समझ में? तो सच्चा उपदेश किया, पहली बार सच्चा उपदेश किया तो बोले सच्चा उपदेश मोक्ष मार्ग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सच्चा उपदेश 7 तत्व का निर्णय करो, सच्चा उपदेश अपने भगवान आत्मा का निर्णय करो, द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करो, उत्पाद व द्रव्य को समझो, निमित्त उपादान को समझो, निश्चय व्यवहार को समझो, क्रमबद्ध पर्याय को प्रॉपर समझो। ये सारा सच्चा उपदेश है और उसमें से अपने को निर्णय करना, पुरुषार्थ करना, ये हमारे हाथ की बात है। माने ये हमारा पुरुषार्थ रहेगा, उसमें निर्णय करेंगे और निर्णय के बाद इस जीव को अनुभूति होगी। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण, अब देखो भ्रम का कारण क्या, जो मोह कर्म उसके भी उपशम आदि हो तब भ्रम दूर हो जाए। देखो पहले आप निर्णय का पुरुषार्थ करोगे ना, ये निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध है सुधा बेन,
यहाँ तुम जैसे निर्णय करने लगते हो वहां तुम्हारा भ्रम दूर होता है और धीरे 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 कर्म में भी उथल पुथल होने लगती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमारे कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं तो हम पहले गर्म पानी में कपड़े को पाउडर डाल के गलाते हैं, तो प्रथम मेल गलता है, बाद में मेल टलता है। अब मोक्ष मार्ग में क्या करो, क्या लगाओगे, यहाँ क्या लगाओगे, कैसे लगाओगे सुनीता जी? वहां कपड़े का एग्जाम्पल इधर लगाओ, वहां पहले मेल गला और बाद में टला, यहाँ क्या होगा? निर्णय पहला पहले निर्णय करो, हाँ, और फिर उसके बाद पुरुषार्थ करके उसको प्राप्ति करो। बराबर। तो इसमें मेल गलना और सुनो, मेल गलना और मेल टलना को कैसे घटित करोगे? कौन सा मेल गलेगा? मिथ्यात्व का मेल गलेगा और अपना सम्यक्त्व का मेल आएगा, मतलब हाँ। सम्यक तो मेल नहीं होता। हाँ, सम्यक तो मेल बनता है। नहीं, मिथ्यात्व का मेल गलेगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, अच्छा प्रयास किया आपने। यहाँ मोह कर्म लिखा है ना, तो द्रव्य कर्म को लेना। तो जैसे जैसे जीव अपने स्वभाव का निर्णय करता जाएगा वैसे वैसे उनका कर्म में उपशम क्षय क्षय होने लगेगा। दर्शन मोहनीय का उपशम होगा, दर्शन मोहनीय का क्षय होगा, दर्शन मोहनीय का क्षय होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो पहले मेल गलेगा, मिथ्यात्व गलेगा और बाद में मिथ्यात्व टलेगा। देखो, सीधा कोई व्यक्ति शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। पहले उसको बात अच्छी लगती है, तत्व का विचार करता है, चिंतन करता है ना, ये सारी क्रियाएं होती है और उसके बाद वो जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। तो पहले मोह गलता है, बाद में मोह टलता है। क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह की स्थिति अनुभाग घटते हैं, है ना। देखो, निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है। आज हम जो पौन घंटा ये चर्चा सुन रहे हैं ना गिरीश भाई, ये हमारी कितनी विशुद्धता हो रही है अंदर में, आपको पता है? नहीं तो आप कहीं योगा में चले जाते, घूमने चले जाते, रामदेव बाबा का योगा करते और पता नहीं टीवी अखबार देखते, पर सुबह सुबह हम जब जिनवाणी माँ की गोद में बैठे हैं, ये बहुत बड़ी विशुद्धता अपनी हो तब ये काम बनता है। और उससे क्या होगा? ये तत्व का चिंतन मनन करने से हमारे मोहनीय कर्म की स्थिति अनुभाग घटने लगते हैं। आया ना समझ में? ये नहीं है कर्म की 10 अवस्था, उदीर्णा, अरे क्या है वो, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सारी चीजें ऐसे होने लगती है और कर्म की स्थिति अनुभाग घटने लगता है। किसका घटा था? अच्छा बेटा, किसकी कर्म की स्थिति घटी थी? ये भगवान आत्मा की बातें सुन करके अपने अंदर में भगवान आत्मा की प्राप्ति करने पर। सातवें नरक से पहले नरक में आ गए थे। प्रेरिक महाराजा की 7वीं नरक का दलिया इकट्ठा कर लिया और जब उनको अंदर में पता चला, अरे भगवान, मैंने तो भावनिंगी संत की महान विराधना की है, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, और जब समझ में आया प्रॉपर मोक्ष मार्ग और वितरागी संतों का दशा और ये मार्ग, तब उनको अंदर में पश्चाताप हुआ और उस जीव ने 7वीं नरक में से पहली नरक में 84,000 वर्ष की स्थिति घट के रह गई। ये कह रहे हैं स्थिति अनुभाग घटते हैं तब जब आपकी विशुद्धता बढ़ेगी। विशुद्धता कैसे बढ़ेगी? तत्व निर्णय से बढ़ेगी। तत्व निर्णय कैसे होगा? बोले पुरुषार्थ से होगा। तो हम सब ऐसे पुरुषार्थ करें कि तत्व का निर्णय करने के लिए तत्व का विचार चिंतन मनन करें, तत्व का निर्णय करें और उनका फल अनुभूति अवश्य आएगा। और इसके बाद एक और प्रश्न भी इन्होंने किया है, एक नहीं 2-3 प्रश्न भी आएंगे कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, उसका भी तो कारण कर्म है। देखो पंडित साहब अपनी नस पकड़ते हैं, दीदी हम क्या करें, हमारा उपयोग नहीं लगता, तो हमारा निर्णय नहीं होता, तो उसमें भी तो कारण कर्म ही है ना। और अपन थोपे हैं आज तक, हमारा कर्म भारी है, हमारा मन नहीं लगता, हमारा जिनवाणी में मन नहीं लगता, प्रवचन में आने में मन नहीं लगता, हम क्या करें। अब तुम्हें बातों में बिठा दे है और कहीं भोजन की रुचि और अच्छा बच्चा भोजन मिल जाए तो कैसे मजा आ जाती है। कोई गप्पे लगाना हो तो कैसे मजा आती है, बातें चीतें करना हो तो कैसे मजा आती है, पार की निंदा करनी हो तो कैसे मजा आती है। तो ये सारी चीजें हमें पकड़ में आना चाहिए। अरे प्रभु, सीधी सी बात है, रुचि, महिमा और समर्पण, ये 3 बातें अगर अपने जीवन में होगी, वो जीव आत्म कल्याण के अलावा कुछ नहीं करेगा। हम सब
समझ लें हमारी रुचि में कमी है, हमको महिमा नहीं आती है और हमारा समर्पण नहीं है। जितना समर्पण हम संसार के लिए देते हैं, विषयों के लिए देते हैं, उतना समर्पण है क्या हमारा? बोलो। नहीं तो ये घटनाएं तो जो घटती है वर्तमान में, कल ही मुझे फोन आया था अपने शीतल भैया का, हाँ, पहले जिन्होंने ये क्लास शुरू की, कहते दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, आप अगर नहीं मिलते तो इस तरह का उपदेश भी नहीं मिलता और हमारा मार्ग ऐसा नहीं होता। मैंने कहा क्यों बेटा, आज कैसे याद कर लिया? तो कहते हम कश्मीर गए थे घूमने, तो हम सब सही सलामत। मैंने कहा कुछ दिक्कत तो नहीं आई? बोले एक आध दिन एक आध रात को दिक्कत तो आई, वो इतनी दिक्कत नहीं थी, परंतु निकल गए। तो कहते दीदी मुझे तो तत्व की बहुत महिमा आई कि ये सब होते हुए भी अगर कुछ हमारा हो भी जाता, हमारे अंदर में तत्व ज्ञान है तो वो तत्व ज्ञान से हम निराकुल रहे। जितना भी प्रयास हुआ वो तत्व ज्ञान की बलियारी है। वो तत्व ज्ञान अगर नहीं मिलता, वस्तु स्वरूप नहीं मिलता, सर्वज्ञ भगवान का ये उपदेश नहीं मिलता और आप जैसे व्यक्ति से हमें ये समागम नहीं मिलता तो हमारा क्या होता? उनका बहुत अच्छा बेटा, अगर ये तत्व ज्ञान आपने उस समय प्रैक्टिकल में लिया तो बहुत अच्छी बात है। देखो घटनाएं तो कुछ भी घट सकती है, लेकिन जीव अगर अपने तत्व निर्णय में लगा हुआ होगा, अपना अंतरंग पुरुषार्थ करता होगा, तो ये जीव स्थिति में रह सकता है। भले फिर उसका वो क्या बोलते, वो अलग होता है, मतलब उनकी मात्रा कंबड़ हो सकती है, आकुलता भी हो सकती है, मात्रा में कंबड़पना हो सकता है, परंतु एक बार बैठे तो सही कि मैं अशरीरी चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। ये आतंकवादी आकर के मुझे गोली भी मार देगा तो शरीर को गोली लग सकती है, आत्मा को गोली नहीं लग सकती। ये श्रद्धान ये तत्व ज्ञान से बल से मिलता है। हम सब ऐसे तत्व ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और जो जो परिस्थिति हमारे सामने बनती है उसमें एकमात्र तत्व ज्ञान को लगाने से ही सब समाधान बनेगा। ऐसा समाधान पंडित साहब यहाँ पर दे रहे हैं, एक एक चीज को समझा रहे हैं, एक एक प्रश्न का आंसर देते हुए हमारी क्लियरिटी, हमारे अंदर में उठने वाले ऊहापों, हमारे अंदर में उठने वाले कुतर्क का समाधान करते हैं। सच्चा तर्क युक्ति दे करके इस बात को समझाते हैं, उस बात को हम समझे। और अगला प्रश्न जो है उसकी चर्चा कल नहीं परसों से अपन करेंगे। कल हमारे अपने अध्यात्म युग सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री कांदी स्वामी का जन्म जयंती दिवस है। उसके हिसाब से हमारे मंदिर जी में सुबह प्रभात फेरी और गुरुदेव श्री का मांगलिक वगैरह 6 बजे से शुरू हो जाता है। तो कल का दिन अपन विराम लेंगे और परसों से फिर अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, आप भी अपने तौर पे गुरुदेव श्री का महान उपकार है, उनके उपकारों का स्मरण करना। ऐसे महान पुरुष अपने को कभी कभी मिलते हैं, कई काल निकल जाता है, तब एक ऐसा पुरुष आता है जो पूरी धरती के ऊपर पूरे भरत क्षेत्र में आकर के उस व्यक्ति ने जो डंका बजाया है वितरागता का, ये अनंत उपकार है उन गुरुदेव श्री का। आप भी अपने अंदर में अपने मंदिर जी वगैरह में और अपने अंदर में इसका स्मरण करना और इन भावनाओं के साथ अपन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। आपका बेटा कायोसर कराओगे? हाँ दीदी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो उज्जायणम नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो उज्जायणम नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो उज्जायणम नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो उज्जायणम नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो उज्जायणम नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो उज्जायणम नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो उज्जायणम नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो उज्जायणम नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो उज्जायणम नमो लोय सव साहुणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अपनी क्लास परसों रहेगी, परसों से रहेगी, कल का